हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 2। आज की क्लास में हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के जो भी केसेस रिटायरमेंट में बन सकते हैं सारे के सारे आज हम विद क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं कि गुडविल का बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर तुमने चेंज इन पीएसआर अच्छे से करा है तो जो गुडविल का ट्रीटमेंट तुमने वहां सीखा है एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दो यहां पर भी। डिट्टो वही ट्रीटमेंट यहां पर रहने वाला है। जल्दी से अगर हम देखें तो गुडविल के ट्रीटमेंट में यहां पर आपको जो गुडविल मिलेगी भाई, जो गुडविल मिलेगी वो दो तरीकों से मिल सकती है। पहला तो है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का मतलब तुम अच्छे से जानते हो अब तक। अगर आपने चेंज इन पीएसआर एडमिशन अच्छे से करा है तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का मतलब होता है कि जो गुडविल पहले से मेरी बुक्स में दिख रही है, जो गुडविल पहले से मेरी बुक्स में दिख रही है उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसको हम हमेशा राइट ऑफ कर देते हैं फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। वेनेवर आई से ओल्ड पार्टनर्स, इसका मतलब होता है पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप उसको राइट ऑफ कर दोगे। दूसरी चीज आपको दिख सकती है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हो सकता है तुम्हें निकालने के लिए दे दी जाए कि गुडविल की वैल्यू तुम खुद से कैलकुलेट करो। इन द सेंस तुम्हें बोले कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, उस तरीके से आपको कह दे कि गुडविल की वैल्यूएशन करो और फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करो, या वैल्यूड गुडविल की वैल्यू वो खुद से दे दे कि गुडविल इस टाइम पे इतनी थी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट ऑलवेज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट हमेशा ये होता है जो गेन कर रहा है उसको आप डेबिट कर दोगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दोगे। पक्की बात है जो रिटायर हो रहा होगा पार्टनर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही होगा। तो कहीं जगह पे ऐसे लिखा आता है कि गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है पुराना कोई पार्टनर भी गेन कर रहा भी सैक्रिफाइस कर रहा हो तो उसका नाम भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल लिखवा रहा हूँ कि रिटायरिंग पार्टनर तो ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस ही कर रहा होगा तो वो तो आएगा ही आएगा। समझ आ गई बात? तो दो तरीके की गुडविल, बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट। जल्दी से देखें क्या क्या ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे हमें। चलो भाई, पहला सवाल देखो, कहता है कि it says X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. Goodwill exists in their books at 50,000। इनकी बुक्स में जो गुडविल दिख रही है वो 50,000 की है। दिख रही का मतलब ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। तो इसको तुम क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तुम्हें पता है X retires and on the day of X retirement goodwill is valued at rupees 45,000। तो आपको क्या दे रखी है? ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल भी दे रखी है और वैल्यूड गुडविल भी दे रखी है। Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो पहले तो तुम ट्रीटमेंट कर दो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का जो कि है 50,000। इसको क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है पुराने पार्टनर से। पुराने पार्टनर कौन कौन है? X है, Y है, Z है। रिटायर हो रहा है कौन भैया? X रिटायर हो रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर तो तीनों ही है। तो गुडविल को राइट ऑफ करोगे आप पुराने पार्टनर से। तो पुराने पार्टनर कौन है? X, Y, Z। तो आप कहोगे X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करोगे। ऑलरेडी अपीयरिंग कितनी है? 50,000 की। इस 50,000 को राइट ऑफ करोगे ओल्ड पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड पीएसआर के एक्स वाई जेड की 2:3:5। तो 5 3 8 और 2 10, 10 हिस्से कर दो 50,000 के। 5,000 का एक हिस्सा, 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 3 15,000, 5 इंटू 5 25,000। राइट ऑफ कर दिया। वेरी सिंपल।
और कहते हैं कि गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मेरे को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। तो मेरे को देखने पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है पुराने पार्टनर्स की, और सैक्रिफाइस तो हमें पता है कि एक्स रिटायर हो रहा है तो वो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। तो देखें जल्दी से वाई का देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, पहले हेडिंग वर्किंग नोट बना देना, हेडिंग लिख देना कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। वाई का देखें सर, वाई का नया शेयर कितना है? वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो वाई का नया शेयर कितना है? 1/2 माइनस कर दो ओल्ड। ओल्ड कितना है वाई का? बीच वाला 3/10। तो ये आया 10 एलसीएम, तो 5 - 3 2/10। जेड का देखें, जेड का कितना है नया? 1/2। पुराना कितना है जेड का? तीसरा भाई 5/10। तो ये आया 10 एलसीएम, 5 - 5 0 निल। इसने कोई सैक्रिफाइस नहीं करा, कुछ गेन नहीं करा। एक्स का भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। एक्स का क्या है? 2/10, सारे का सारा सैक्रिफाइस है। एंट्री क्या होगा? इसने गेन करा है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट हर जगह है, चाहे कोई भी चैप्टर यही रहता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? वाई। तो एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? क्या पूरे का पूरा 45,000 लिख दूं भैया? गलत है, क्योंकि सारे का सारा थोड़ी है, सिर्फ गेन तो 2/10 है। तो 45,000 का 2/10, 10वां हिस्सा आया 4500, 4500 इंटू 2 आया 9,000। तो 9,000 रुपए इसने गेन किया, 9,000 इसने सेक्रीफाइस किया। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। वेरी सिंपल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आगे जाके भी हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीखेंगे और आगे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे केसेस भी देखेंगे इसके। ये देखो, अरुण, वरुण एंड चरण are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Varun retires and Arun and Charan takes his share equally. तो मतलब गेनिंग रेशो तुम्हें दे रखी है, जिस रेशो में वो इसका प्रॉफिट शेयर गेन करेंगे तो ये क्या है? इसकी गेनिंग रेशो हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. Profit for last 3 years are 50,000, 55,000, 60,000 respectively. Normal profit of the similar firm is 30,000. Goodwill already exists in the book is 75,000. Profit for the year, first year after Varun's retirement was 2 लाख। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको शुरू में बताया गया है कि ये रेशो थी, जो पार्टनर्स एक बंदा रिटायर हो रहा है, बाकी इक्वली गेन कर रहे हैं। फिर कहता है तुम्हें कि भैया हमें क्या कहते हैं, जो गुडविल की वैल्यूड गुडविल है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कहते हैं फिर उसके बाद कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, उसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर कहते हैं कि वरुण के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट भी है, उसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। 4 ही तो बातें हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड गुडविल, क्योंकि वैल्यूड गुडविल हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने बोला है आपको वैल्यूड गुडविल निकालनी कैसे है। क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो उसने कहा है गुडविल कितनी है आपकी? 2 into सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट 3 years के निकालें, कितने आ जाएंगे? 50,000 प्लस 55 प्लस 60, 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 अपॉन 3, जो कि आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 50, 55 प्लस 60, इसका आ जाएगा 55,000 ही, क्योंकि एक 5 कम है, एक 5 ज्यादा है, एक उतना ही है, तो सेंट्रल वैल्यू ही आपकी यहां पर मीन होगी। तो 55,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 55,000 का,
नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन है 30,000 का, यही है ना नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ऑफ द सिमिलर फॉर्म। तो 25,000 का आ गया आपके पास सुपर प्रॉफिट। गुडविल कितनी है 2 इंटू सुपर प्रॉफिट, तो 2 इंटू 25,000 दैट इज 50,000। तो गुडविल आ गई आपके पास 50,000 की। अच्छा, तो गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यूड गुडविल की वैल्यू तुम्हारे हाथ में है। गेनिंग रेशियो तुम्हें पहले से पता है, वो निकालनी नहीं, जनरली क्वेश्चन है वो निकालनी होती है, वो नहीं निकालनी। अब तुम्हें पता है कि 50,000 की वैल्यूड गुडविल है, गेनिंग रेशियो तुम्हें पता है, और भाई तुम्हें पता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है 75,000। पहले ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको आप क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करोगे कैसे, ओल्ड पार्टनर्स में से। ओल्ड पार्टनर कौन है, अरुण, वरुण, चरण। तो 5:3:2 में, तो अरुण, वरुण एंड चरण को 5:3:2। तो कैपिटल को डेबिट करोगे, अरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चरणस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपने इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है कितनी, 75,000 की। 75,000 की सर राइट ऑफ करना है, किस रेशो में करना है सर, 5:3:2 में। तो 10 हिस्से कर दो, 7500 का एक, 7500 इंटू 2 15,000, 7500 इंटू 3 22,500, 7500 इंटू 5 37,500। तो ये आपने क्या कर दिया, इनके राइट ऑफ कर दिया। वैल्यूड गुडविल तुमने अभी निकाली, दैट वाज 50,000। वैल्यूड गुडविल वाज 50,000। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है इक्वली अरुण और चरण। तो गेनिंग को डेबिट कर दो, अरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चरणस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वरुण्स जो सैक्रिफाइसर है कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अरुण चरण को डेबिट किया, वरुण को क्रेडिट किया। कितने से करें, क्या 50,000 से कर दें? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है 50,000 से करना, क्योंकि भाई मैंने आपको कहा था जितना गेन करा, तुमको सर 1:1 में तो सारा नहीं, जितना सेक्रीफाइस करा। वरुण ने सेक्रीफाइस कितना करा है, वरुण कितना कहां है, वरुण ने सेक्रीफाइस करा है 3/10। तो 3/10 निकालो, 10वां हिस्सा करोगे 5,000, 5 इंटू 3 15,000। तो वरुण को कितना मिलेगा 15,000, और ये दोनों देंगे इक्वल रेशो में, तो 7500 ये देगा, 7500 ये देगा। खास ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। 50 25 25 मत कर देना, क्योंकि वरुण को उसका उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर कहता है क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर वरुण रिटायरमेंट वाज 2 लाख। वरुण की रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ फर्म को, वो आप बांट दोगे पुराने पार्टनर्स में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स, नॉट पुराने, रिमेनिंग पार्टनर्स में, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या आपको उनकी न्यू पीएसआर पता है? नहीं पता, तो यहां पे एक और वर्किंग नोट बनेगा जो होगा न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन। कहां करके, तो अरुण वरुण चरण है ना, यहां बनाते हैं अरुण वरुण चरण। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, गेनिंग है 1:1। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। हम कहेंगे अरुण का गेन कितना आया, गेन निकालते हैं हम पहले। तो हम कहेंगे अरुण का गेन कितना आया, अरुण का गेन आया 1/2 ऑफ अरुण का, 1/2 ऑफ वरुण रिटायर हो रहा है तो वरुण के हिस्से का, तो 3/10 का, तो 3/20। सिमिलरली चरण का गेन कितना आया, अगेन 1/2 ऑफ 3/10, सेम 3/20। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, ओल्ड प्लस गेन। तो अरुण का होगा, ओल्ड कितना है अरुण का 5/10, प्लस अरुण ने गेन कितना करा 3/20। तो 2 इंटू 5 10 प्लस 3 13/20। और इसी तरीके से चरण का क्या होगा, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड कितना है 2/10,
प्लस गेन कितना है चरण का 3/20, तो 2 into 2 4 प्लस 3 दैट इज 7/20। तो इनके नए प्रॉफिट शेयर्स आ गए हैं हमारे पास 13:7। नए प्रॉफिट शेयर कितने आ गए 13:7। तो ये जो प्रॉफिट होगा, ये जो नए साल का प्रॉफिट है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वरुण है 2 लाख, तो ये 2 लाख बढ़ जाएंगे इनके बीच में 13:7 की रेशियो में। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट्स बांटने तो हमें आने चाहिए, फंडामेंटल्स में हम सीखते हैं ये कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेंगे अरुण और चरण को टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट टू चरण's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए आप बांट रहे हो, 13:7 में बांट रहे हो तो 20 हिस्से कर दो, 10,000 का एक हिस्सा, 10,000 इंटू 13 तो 1,30,000, 10,000 इंटू 7 70,000। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो हमने यहां पर नया क्या सीखा इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि आपको गुडविल की वैल्यू भी खुद निकालनी थी और प्रॉफिट्स को बांटना मैंने आपको यहां पर सिखाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखना आपको क्या सिखाएगा। ये बहुत नाइस क्वेश्चन है, एज इट इज टीएस अग्रवाल का इलस्ट्रेशन मैंने उठाया है, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है ये ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन आपको डीके गोयल में भी देखने को मिलता है। देखो कहते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। बी रिटायर्ड गिविंग हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टू ए एंड सी फॉर 8100। उसने अपना हिस्सा बेच दिया 8100 में, 3600 बीइंग पेड बाय ए एंड 4500 बीइंग पेड बाय सी, जिसमें से 3600 तो ए पे करेगा, 4500 सी पे करेगा। तो बी ने अपनी हिस्सेदारी बेची इन दोनों को 8100 में, जिसमें ये इतने पे करेगा, ये इतने पे करेगा। इसका मतलब ये होता है कि बी का जो हिस्सा है ये लोग गेन किस रेशो में करेंगे, इसी रेशो में करेंगे जितने जितने पैसे दे रहे हैं। मान लो मैं कहता हूं मैं 10,000 का हिस्सा बेचता हूं, आप मेरे को 7,000 दे रहे हो, दूसरा बंदा 3,000 दे रहा है, तो मेरे हिस्से का 7/10 आप रखोगे और 3/10 वो रखेगा। सिमिलर कहानी यहां पे होगी। आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 10,500। आगे का प्रॉफिट भी दे रखा है, वो बांट देंगे हम। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बीज शेयर टू ए एंड सी। बी के शेयर को ए और सी में ट्रांसफर करें, करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि बी का शेयर उन्होंने इस पैसे में खरीदा, तो हम कहेंगे कि बी की कैपिटल इंक्रीज हो गई, ए और सी की कम हो गई, क्योंकि ए और सी से लेकर बी को दे दोगे। तो हम एंट्री करते हैं, पहली एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी सी है ना, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई ए दे रहा है 3600 और 4500 दे रहा है सी, तो 3600 4500 बी को मिल रहा है 8100। एज सिंपल एज दैट, ये हमने कर दी एंट्री बी को अपना हिस्सा बेचने की। अब कहते हैं कि टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स ए एंड सी एंड ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। तो ए और सी जो है ना, इसके लिए नेसेसरी अमाउंट लेकर आएंगे। तो अगर ये खरीद बेच हुई है तो वो पैसा लेकर आएंगे। तो अब ए और सी जब पैसा लेकर आएंगे उसकी एंट्री क्या होगी, फर्म के पास कैश आएगा, फर्म कहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और सी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, उतना पैसा लेकर आ रहे हैं। लेकर कितना आ रहे हैं, ए लेकर आ रहा है 3600, सी लेकर आ रहा है 4500, टोटल ला रहे हैं 8100। और ये ला के अपने पास तो रख नहीं लेंगे, बी को हमने पहले ही अलाउ कर दिया, फिर ये ले आए, तो अब ये पैसा कौन होगा, बी लेकर चला जाएगा। जब बी लेकर चला जाएगा तो बी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हुआ, पहले हमने खरीदने बेचने की एंट्री करी, ये बाइंग की एंट्री की, ए और सी ने उसका बिजनेस खरीदा, फिर ए और सी कैश लेकर आए, फिर बी वो कैश निकलवा कर ले गया।
तो कितना है 8100 ले जाएगा, 8100 ले जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बिजनेस बी का खरीदा गया, यहां पर फिर बी के पैसे लाए गए, फिर यहां पर बी को पैसे दे दिए गए। अब कहता है एक और चीज कि ये 10,500 का प्रॉफिट हुआ, ये भी बांट दो। सर ये जो 10,500 का प्रॉफिट हुआ ये कैसे बटेगा? 10,500 का प्रॉफिट कैसे बटेगा? देखो, तो ये जो प्रॉफिट है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ए और सी की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। अभी तक की रेशो क्या है? ए बी सी की 4-3-1, ए बी सी 4-3-1। अब कहते हैं कि बी का हिस्सा 8100 का था, जिसमें से 3600 तो पे करे हैं ए ने, 4500 पे करे हैं सी ने। तो मतलब ए और सी ने गेन किस रेशो में करा बी का हिस्सा? तो हम कहेंगे गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी 3600:4500। तो 36:45, 9 4 जा 9 5 जा, तो 4:5 इस रेशो में गेन करा है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं ए का गेन कितना है। हम कहेंगे ए का गेन कितना है? ए का गेन है 4/9 ऑफ बी का शेयर, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो बी का हिस्सा इन दोनों में बटेगा 4:5 की रेशो में। तो 4/9 ऑफ 3/8, क्योंकि 4 3 7 और 1 8, तो यह आया मेरे पास 12/72। सिमिलरली सी का गेन कितना आएगा? सी का गेन आएगा 5/9 ऑफ 3/8, तो 15/72। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 की टेबल करें, 3 × 4, 3 × 2 4, तो ये भी 3 × 5, 3 × 24। ठीक है, तो कुल मिला के ए का गेन पता चल गया, सी का गेन पता चल गया। अब जो प्रॉफिट है नया, वो ए और सी की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। तो मैं इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालता हूं। न्यू पीएसआर ए का कितना होगा? ए का जो पुराना हिस्सा है दैट इज 4/8, प्लस कर दो जो उसने गेन किया 4/24, तो 4/8 प्लस 4/24, तो ये आया मेरे पास 24 एलसीएम आया। 8 × 3 24, 3 × 4 12, प्लस 4 16/24। सी का क्या आ जाएगा? जो सी का ओल्ड था दैट इज 1/8 प्लस 5/24, तो 1/8 प्लस 5/24, 24, 3 प्लस 5 दैट इज 8/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 16:8, 8 1 जा 8 2 जा, तो 2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई? 2:1 आ गई। तो अब ये 10,500 रुपए का जो प्रॉफिट बांटना है वो इस रेशो में बटेगा। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? मैंने आपको अभी सिखाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 10,500 रुपए बांटने हैं, 2:1 की रेशो में 3 हिस्से कर दो इसके, तो 3500 का एक हिस्सा बनेगा। तो भाई 2:1 तो 7,000 इसको मिलेंगे और 3500 इसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी पूरी कहानी। ये था एडवांस लेवल केस और बहुत अच्छा केस था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक एक एंट्री को समझो, ये खरीदने बेचने की, ये कैश लेकर आया, ये कैश लेकर गया, फिर ये प्रॉफिट्स बांट दिए एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगला सवाल देखते हैं। देखो, कहते हैं कि अरमान, अनूप एंड सुशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1. Sushant retired and the new profit sharing ratio between Arman and Anoop was 1:2. ओल्ड रेशो दी, न्यू रेशो दे दी। कौन है? अरमान, अनूप, सुशांत। इनके बीच की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। और फिर कहते हैं कि एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अरमान और अनूप के बीच में 1:2। ये रिटायर हो गया सुशांत।
ठीक है। ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल की वैल्यू भी दे दी है 30,000 की। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं क्यों करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। आपको पता है कि जब गुडविल की वैल्यू दी गई है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखें किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया, तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। अरमान का देखें पहले, नया कितना है भाई साहब 1/3, पुराना कितना है भाई साहब 3/3, 2 5 और 1 6, तो 3/6। एलसीएम आया 6, 3 इंटू 2 2 -3 -1/6। नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर आ गया माइनस का। इसका मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ये रेयर होता है कि रिटायरमेंट में देखने को मिल जाए कि पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है। जब पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो तो इसका कैपिटल क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। अनूप का देखो, अनूप का देखो 2/3 -2/6, तो 6 4 -2 2/6। ये भाई साहब 2/6 का गेन कर रहे हैं, ये 1/6 का सेक्रीफाइस कर रहा है। सुशांत भी 1/6 का सेक्रीफाइस कर रहा है ना, क्योंकि पहले 1 था अब 0 है और 1/6 था, तो 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। एंट्री क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री होगी अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट टू सुशांत कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ? जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी का कैपिटल क्रेडिट होगा, पुराने पार्टनर का कैपिटल भी क्रेडिट हो सकता है अगर उसने सेक्रीफाइस कर दिया तो भैया टोटल गुडविल का 2/6 निकालो, छठा हिस्सा करोगे 5,000 का, 1 2 इंटू 5 10,000, 1 इंटू 5 5,000, 1 इंटू 5 5,000। होगी जी कहानी क्लियर। अनूप टू अरमान टू सुशांत। चलो भैया ये क्वेश्चन बढ़िया था। अब आते हैं हिडन गुडविल के 2 सवाल करेंगे। हिडन गुडविल का क्वेश्चन रिटायरमेंट में कैसे देखने को मिलता है, बहुत सिंपल देखने को मिलता है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि भैया ABC पार्टनर्स थे, ठीक है, और C रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2025 को, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट C का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिस्सेदारी बनती है सिर्फ और सिर्फ 1,50,000, लेकिन A एंड B अग्री टू पे 1,80,000 टू C। A और B अग्री हो जाते हैं कि हम C को देंगे रिटायरमेंट पे 1,80,000, जबकि बनता कितना बनता था उसका 1,50,000। तो ये 30,000 जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, दिस इज फॉर C's शेयर ऑफ गुडविल दैट इज हिडन। तो मतलब उसकी हिडन गुडविल के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट से इस तरीके से हम उसका अमाउंट ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देख लेते हैं, कहां है, गायब हो गया क्वेश्चन, ये रहा। कहते हैं कि A, B एंड C वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। A, B, C इक्वल थे भाई। 1 अप्रैल 2025 को C रिटायर्ड एंड अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेयर इन फर्म वाज 2,50,000, बट A एंड B अग्रीड टू पे हिम 3,20,000 इन फुल सेटलमेंट। तो मतलब 70,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब यहां पे लिख सकते हो 70,000 इज C's गुडविल। ये C का शेयर है, ये टोटल गुडविल नहीं है क्योंकि C को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि रिटायरमेंट के टाइम की सारी एंट्री करो, कि उसको पेमेंट भी करने की एंट्री करो ना, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट करो। तो भैया C का गुडविल का हिस्सा कितना है, 70,000 है, तो सिर्फ गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो भैया C सैक्रिफाइस कर रहा है, C का हिस्सा कितना है 70,000, गेन कौन कर रहे हैं A और B, क्योंकि गेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगी। तो हम कहेंगे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। तो कितना हिस्सा दोगे आप कहोगे 70,000 देंगे हम C को, ठीक है। A और B किस रेशो में देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि इक्वल है इनके 1:1 में। तो 35,000 देगा A
और 35,000 देगा बी। समझ आ गई बात? तो ये होगी इतनी सी एंट्री, ये हो गया हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट। अब ये मत सोचना सर पूरा पूरा क्यों दे दिया, क्योंकि भैया सी का शेयर दे रखा था। अगर टोटल गुडविल दे रखी होती ना तो पहले मैं सी का हिस्से की गुडविल निकालता और फिर मैं उसको फिर ए और बी में इक्वल बांटता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। अरे कहां गए भैया, ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। राघव, रमन एंड ऋतिक, Raghav, Raman and Ritik were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Raman retired from the firm on 1 अप्रैल 2025। लिख ही लेते हैं, राघव, रमन, ऋतिक। क्या है रेशो? 3:2:1। Raman retired from the firm and the amount due to him towards capital after adjustment of revaluation loss was 6 लाख। अमाउंट ड्यू कितना था? 6 लाख का था। राघव एंड ऋतिक अग्रीड टू पे हिम 6,40,000। ये कहते हैं हम 6,40 देंगे। 40,000 किससे दे रहे हो? गुडविल के लिए दे रहे हो। राघव एंड ऋतिक अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर में ये बांटेंगे 3:2, तो इनको गेन निकालना पड़ेगा, बस यही काम है एक्स्ट्रा। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रमन वॉज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। आधा तो आप उसी को अभी दे दोगे और बाकी 1 महीने बाद। पास जनरल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू रमन रिटायरमेंट। पिछले क्वेश्चन में कहा था सिर्फ और सिर्फ गुडविल की एंट्री करो, अब बोल रहा है कि रमन की रिटायरमेंट की एंट्री करो। तब गुडविल की एंट्री भी होगी और रमन की पेमेंट की एंट्री भी होगी। गुडविल की एंट्री में बड़ी आराम से कर लूं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन गेनिंग रेशो नहीं पता, गेनिंग रेशो नहीं पता। गेनिंग रेशो निकाल देते हैं। राघव का गेन देखें, राघव का गेन देखें, ए राघव का गेन है भैया, नए में से पुराना माइनस कर दो तो 3/5 माइनस 3/3, 2 5 और 1 6, 30, 18 माइनस 15, 3/30। इसी तरीके से ऋतिक का देखें, ऋतिक का गेन कितना है? ऋतिक का गेन है 2/5 माइनस 1/6, 30, 6 × 2 12 माइनस 5 7/30। तो रेशो आ गया 3:7। ये आ गया आपके पास गेनिंग रेशो। अब कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो राघव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राघव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋतिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल, ऋतिक कैपिटल दोनों गेन कर रहे हैं। टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है भैया? रमन कर रहा है। टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो राघव का डेबिट होगा 3:7। कितना है गुडविल? 6 लाख और 640 में डिफरेंस 40,000 का। तो 40,000 3:7, 10 हिस्से कर दो 40,000 के। 4,000 का एक हिस्सा, 4 × 3 12, 4 × 7 28, तो ये हुआ 40। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। अब कहते हैं कि हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रमन पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। रमन को आधा अमाउंट अभी दे दो, 640 देना है, उसमें से आधा अभी दे दो। तो कैसे दोगे? रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसी कैपिटल तो खत्म ही कर दोगे क्योंकि रिटायर हो रहा है तो इसी कैपिटल पड़ी तो रहेगी नहीं। इसमें से आधा तुम अभी दे दोगे, टू बैंक या कैश लिख दो। 3,20,000, 3,20,000। बाकी 3,20 का क्या करोगे? पानी में थोड़ी डाल देंगे। 3,20 का क्या करेंगे? तो हम एक खाता खोल देंगे रमन के लोन नाम से, कि जो भी अमाउंट नहीं दिया अभी तक उसको हम कहेंगे कि रमन से हमने लोन ले रखा है। तो रमन्स लोन अकाउंट 3,20,000। तो जो भी पैसा अभी तक पे नहीं किया है रिटायरिंग पार्टनर को, तो उसे आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो बिना कुछ बोले। समझ आ गया? तो यहां पर होता है हमारे पास गुडविल का
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस भी यहां पर खत्म हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास 2 पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। हमने रेशो बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आज की क्लास में हमने अच्छे से खत्म कर लिया है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम इसके आगे के ट्रीटमेंट्स करेंगे, जैसे कि रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, वो सारे ट्रीटमेंट हम अगली क्लास में करेंगे। अगर यहां तक आ गए हो तो फिर से वही बात बता के जाना लेक्चर कैसा लगा, और स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।